आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी है। ये 2018 में रिलीज हुई नॉवेल वेयर द क्राउडेड सिंग इसका ही प्रारूप है। सोनी पिक्चर द्वारा मिड जुलाई में रिलीज हुई इस मूवी ने अभी तक 800 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया है, जो दर्शाता है कि विश्व भर के दर्शकों ने इसे बहुत सारा प्यार दिया है। ये इस साल की हॉलीवुड की सबसे अच्छी मूवी है और इसका नाम है वेयर द क्राउडेड सिंग्स। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और ये पूरी मूवी ज्यादा से ज्यादा जंगल में ही शूट हुई है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी का पहला सीन हमें 30 अक्टूबर 1969 का दिखाते हैं, जिसमें एक जंगल में दो बच्चे साइकिलिंग करते हुए जाते हैं और वहां उन्हें एक आदमी की लाश दिखाई देती है। तो वो बच्चे उस लाश को देखकर घबरा जाते हैं और पुलिस को बता देते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां आ जाती है। उस लाश के पास एक बहुत बड़ा फायर टावर होता है। पहले पुलिस को लगता है कि वो आदमी इस टावर से गिरकर मर गया होगा, पर इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को पता चलता है कि उसका खून हुआ है और ये खून किसने किया होगा ये जानने के लिए पुलिस वहां एक घर होता है उसमें जाते हैं। तो पुलिस को उस घर में कोई भी नजर नहीं आता है। फिर उसके बाद पुलिस वहां से जाने लगते हैं। तभी उस घर में छिपी काया नाम की एक लड़की पुलिस को जाता देखकर बाहर निकलती है और एक बोट में बैठकर भागने लगती है, पर तभी पुलिस उसे देखते हैं और पकड़ लेते हैं। उसके बाद पुलिस काया को अरेस्ट कर लेते हैं और काया को जेल में बंद कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि काया को उसका वकील मिलने आता है और काया उसको उस आदमी के खून के बारे में सब कुछ बता देती है और ये कहानी 1953 में शिफ्ट होती है। उसमें हम एक फैमिली दिखाई देती है, जो फैमिली काया की होती है, जिसमें काया की माँ, पापा और उसका भाई और 7 साल की काया, इतने लोग थे। काया की फैमिली गरीब होती है और काया के पापा बहुत ज्यादा नशा करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और इसलिए उनकी हालत बहुत ही गरीब हो गई थी। उसके पापा नशा करके माया की माँ को, इन दोनों भाई बहन को बहुत मारते थे। उनकी इस रोज की हरकत से सब घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन काया की माँ और काया का भाई घर छोड़कर चले जाते हैं और काया को ये देखकर बहुत दुख होता है और काया उसके बाद अपने पापा के साथ अकेली रह गई थी। एक दिन काया अपनी बोट लेकर समुद्र में जाती है और वापस आते वक्त वो रास्ता भटक जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी उसको वहाँ उसके भाई का दोस्त मिलता है, जिसका नाम होता है डेट। डेट काया को रास्ता दिखाने में मदद करता है। आगे दिखाते हैं कि काया के पापा उससे अच्छा बर्ताव करने लगते हैं और काया को स्कूल भेजते हैं, पर काया की हालत अच्छी न होने की वजह से स्कूल के सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर काया को बहुत बुरा लगता है और वह घर भाग जाती है। दूसरे दिन काया के पापा उसको नई ड्रेस लाते हैं, जिसे देखकर काया बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके पापा को एक खत मिलता है, जो काया के माँ का होता है। काया के पापा उस खत को जला देते हैं और काया को बोलते हैं कि उसकी माँ अब उसको कभी नहीं मिलेगी, और रात को काया की माँ का सारा सामान जला देते हैं और दूसरे दिन उसके पापा बिना बताए गायब हो जाते हैं। ये देखकर काया को बहुत डर लगता है, क्योंकि काया एक छोटी 7 साल की बच्ची थी और वो अपने पापा के जाने के बाद अकेली हो गई थी। उस घर में रहने लग जाती है और एक एनिमल को पास के एक स्टोर में बेचकर वो खुद के लिए गैस और कुछ सामान खरीद लेती है। स्टोर के ओनर दिल से बहुत अच्छे थे, उनका नाम होता है मेबल। वो भी काया को कुछ कपड़े और शूज देती है और काया ऐसे ही पैसे कमाकर अपना गुजारा करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि डेट उससे मिलने आता है और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो काया से रोज मिलने लगता है और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। डेट काया को पढ़ना, लिखना और गिनती करना सिखाता है, उसे नए नए बुक्स पढ़ने के लिए लाकर देता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। उन दोनों को नेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है। एक दिन डेट काया से बोलता है कि उसको एक बायोलॉजी लैब में जॉब मिला है और उसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। डेट की ये बातें सुनकर काया को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डेट शहर जाने से पहले काया से मिलता है और वो रात वो दोनों साथ बिताते हैं और दूसरे दिन काया को 4 जुलाई आने का वादा करके वहां से शहर चला जाता है और इधर काया फिर से अकेली पड़ जाती है और रोज डेट के आने का इंतजार करती रहती है और देखते ही देखते
4 जुलाई आती है और काया डेट आने की खुशी में अच्छे से तैयार होकर समुद्र के किनारे आकर बैठती है। वो दिन भर डेट का आने का इंतजार करती है पर वो नहीं आता। काया रात को भी वही सो जाती है और दूसरे दिन उठकर देखती है तो डेट नहीं आया था और काया डेट के लिए बहुत रोने लगती है और घर आ जाती है। घर आकर काया डेट की सब यादें जला देती है और धीरे धीरे काया की आर्ट स्किल और बायोलॉजिकल नॉलेज बढ़ जाती है और वो बहुत अच्छा आर्ट भी करने लगती है। काया वो सब आर्ट और डेट के साथ मिलकर उसने जो रिसर्च किया था नेचर के बारे में, वो सब काया एक अच्छे पब्लिशर के पास भेज देती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि काया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है एंड्रयू। वो काया के ही एरिया में रहने वाला होता है। उसकी और काया की अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दिन काया को एक लेटर आता है। वो लेटर उसी पब्लिशर का होता है जिसको काया ने उसके आर्ट्स और रिसर्च पेपर्स भेजे थे। उसने लिखा था कि उसको काया के आर्ट्स और रिसर्च बहुत अच्छे लगे हैं। ये देखकर काया बहुत खुश हो जाती है और ये बात एंड्रू को बताती है। एंड्रयू इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए काया को अपने घर लेकर जाता है और वहां वो दोनों बहुत नजदीक आकर इंटीमेट हो जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि कुछ दिन बाद डेट शहर से वापस आता है और काया को एंड्रयू के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन डेट एक शॉप के बाहर एंड्रयू को मिलता है। तब एंड्रयू काया के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। उसकी ये बातें सुनकर डेट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वही उन दोनों में लड़ाई होती है। आसपास के लड़के आकर उनकी लड़ाई छुड़ाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि डेट काया से मिलने उसके घर जाता है पर काया उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है और उसे पत्थर से मारने लगती है। पर डेट उसे कंट्रोल कर लेता है और बताता है कि मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मुझे मेरा जॉब और काया इन दोनों में से एक को चुनना था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ सका। पर मुझे बाद में एहसास हुआ कि काया के बिना मेरी जिंदगी सूनी है। और डेट बताता है कि एंड्रयू उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है। पर काया उसकी बात इग्नोर कर देती है और बोलती है कि अब बहुत लेट हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और वही सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन काया कुछ सामान लाने के लिए शहर जाती है। तब वहां उसे एंड्रयू दिखाई देता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई देता है। ये देखकर काया को बहुत बुरा लगता है और काया वहां से रोते हुए घर आ जाती है। एंड्रयू उसे देखता है और उसके पीछे उसके घर आ जाता है। तब काया घर के बाजू में झाड़ी में छुपी होती है। एंड्रयू घर के अंदर काया को ढूंढता है और काया न मिलने पर तोड़फोड़ कर देता है और वहां से चला जाता है। काया को यह देखकर बहुत दुख होता है और फिर से 19 साल की काया अकेली पड़ जाती है। आगे दिखाते हैं कि काया की बुक उस पब्लिशर ने पब्लिश की है और काया को उससे इनकम मिलता है। काया वो इनकम लेकर उससे अपनी फैमिली प्रॉपर्टी रीगेन करती है। काया की पब्लिश हुई बुक उसका भाई देखता है जिसका नाम होता है जूडो। वो काया का बड़ा भाई होता है जो अभी मिलिट्री में जॉब कर रहा होता है। वो काया से मिलने के लिए आता है। काया अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जूडो काया से उसके माँ के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो तुमसे हमेशा मिलना चाहती थी पर उसे ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो गई थी, इसलिए वो तुमसे मिल नहीं पाई थी। ये सुनकर काया को बहुत बुरा लगता है और काया का भाई दोबारा काया से मिलने के लिए आएगा ऐसा बोलकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन काया एक शॉप पर जाती है। उसे वहां कुछ शॉपिंग करनी होती है पर उसका पीछा करते हुए एंड्रयू वहां पे आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है पर काया उसकी बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। तब एंड्रयू उसके पीछे जाता है और उस पर जबरदस्ती करने लगता है। तब काया उसको पत्थर मारती है और उसे धक्का देकर भागती है और उसे जान से मार देने की धमकी देती है। उसकी ये बातें वहां का एक फिशरमैन सुन लेता है और काया वहां से भागकर घर आ जाती है। घर आकर वो अपने सामान पैक करती है और वहां से भागने लगती है पर उसको वहां का नेचर बहुत पसंद होता है जिसमें वो बड़ी हुई थी। उसका यहाँ से भागने का मन नहीं होता है और वो उस रात बोट में ही सो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एंड्रयू काया को ढूंढते उसके घर आ जाता है। उसको देखकर काया छुप जाती है और एंड्रयू काया को घर में न देखकर उसके घर में तोड़फोड़ करके चला जाता है। उस रात काया डर के घर में ही छुप जाती है और दूसरे दिन डेट काया से मिलने आता है तो काया उसको सब कुछ बता देती है और रोने लगती है। डेट उसको समझाता है और उसे मदद करने की बात करता है
पर काया उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। तभी वहां स्टोर के ओनर आ जाते हैं, जो काया को बचपन से जानते थे। वो काया को अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। उनको काया के बारे में ये सब सुनकर काया के लिए उनको बहुत बुरा लगता है। काया उन सबको कहती है कि ये सब बातें आप किसी को न बताएं, और वो शहर में उस पब्लिशर से मिलने के लिए जाती है जिसने उसका बुक पब्लिश किया था। और आगे दिखाते हैं कि उसी दिन पुलिस को फायर टावर के पास एंड्रयू की बॉडी मिलती है। उस टावर के पास बहुत कीचड़ होता है, इसलिए पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पर एंड्रयू की बॉडी के पास उनको एक लॉकेट मिलता है, जो लॉकेट काया ने एंड्रयू को पहनाया था। और अचानक से कोई वो लॉकेट बॉडी के पास से गायब करता है, और दिखाते हैं कि तभी काया भागने लगती है और पुलिस उसे पकड़ते हैं। और शहर के लोग भी काया को खूनी समझने लगते हैं। और मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, अब काया की जेल से कोर्ट में लाते हैं। वहाँ डेट और शॉप ओनर मेबल भी होते हैं। तब काया कोर्ट में बताती है कि मैं उस दिन पब्लिशर से मिलने के लिए शहर गई थी, पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती। पुलिस बताती है कि काया पब्लिशर से मिलकर जल्दी वापस आ गई थी और फायर टावर जाकर एंड्रयू को भेस बदल कर मारा होगा। उनके पास उस फिशरमैन का बयान होता है, जिसने एंड्रयू को काया ने जो मारने की धमकी दी थी वो उसने सुन लिया था। पुलिस के पास इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं होता है, और वो लॉकेट भी नहीं होता है। कुछ बड़ा प्रूफ न होने की वजह से कोर्ट काया को बेगुनाह साबित करती है, और काया घर आ जाती है। उसकी पुरानी लाइफ और उसके फेवरेट नेचर में आकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और डेट उस पर बहुत प्यार करता है। ये काया को समझ में आता है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। काया डेट की मदद से नेचर के बारे में और कई सारे बुक्स लिखने लगती है। काया और डेट कभी शादी नहीं की, पर वो हमेशा एक साथ ही रहे हैं। स्टोर ओनर की एक दिन मौत हो जाती है। ये सुनकर काया बहुत दुखी हो जाती है। काया का भाई जूडो काया से मिलने के लिए उसकी वाइफ और बच्चों के साथ कभी कभी आता था। और आगे दिखाते हैं कि एक दिन काया की एज की वजह से मौत हो जाती है और डेट अकेला हो जाता है। एक दिन डेट को एक पुरानी डायरी मिलती है, जो डायरी काया की होती है। डेट उस डायरी को पढ़ता है तो उसे उस डायरी में एंड्रयू के खिलाफ लिखी हुई कुछ बातें मिलती है, जो काया ने ही लिखी थी। और डेट को उस डायरी में एक लॉकेट भी मिलता है। ये वही लॉकेट था जो काया ने एंड्रयू को पहना था, और वही लॉकेट एंड्रयू की बॉडी से भी गायब हो गया था। अब डेट को सब बातें समझ में आ जाती है। उसे पता चलता है कि ये लॉकेट काया ने ही चुराया था एंड्रयू की बॉडी से, क्योंकि उसने ही एंड्रयू का खून किया था। डेट उस लॉकेट को पानी में फेंक देता है और हमेशा के लिए ये सबूत मिटा देता है, और काया इस राज को राज ही रहने देता है। और इसी सीन पर मूवी कट हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस मूवी में देखा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने दम पर अकेली एक जंगल में रहती है और नेचर का स्टडी करके खुद को संभालती है। उसके हाथ से खून भी नहीं होता दोस्तों, पर एंड्रयू ने उसको बहुत परेशान किया था, और उसके डर की वजह से उससे ये खून हो जाता है। वैसे तो वो एक बहुत होशियार और बहादुर लड़की होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आऊँगी ऐसी ही एक अच्छी मूवी के साथ। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।